जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आप सभी कैसे होंगे? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे। जितनी विधियां हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि, इन सभी को अच्छी तरीके से बेसिक और ट्रिक के साथ देखेंगे। और यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। एक शानदार क्लास हम सभी आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो उन तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहले हम महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे वर्ग और वर्गमूल से संबंधित, और उसके बाद तब फिर हम एग्जाम्पल को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, उस गुणनफल को उस संख्या क्या कहेंगे भाई? वर्ग कहेंगे। जैसे कहने का अर्थ है, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, कोई भी संख्या मान लीजिए आपने ए संख्या ले लिया और उसके बाद क्या किया, उसी ए संख्या में उसी ए से क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए। तो यह हमारे पास क्या प्राप्त होगा भाई? ए स्क्वायर प्राप्त होगा। तो अब जो यह ए स्क्वायर आया, यह इसी संख्या का क्या कहलाया भाई? इस संख्या क्या कहलाया? वर्ग कहलाया। ठीक, यह परिभाषा यही कह रहा है कि किसी संख्या को उसी संख्या में क्या कर दिया जाए? गुणनफल कर दिया जाए। तो जो गुणनफल गुणा कर दिया जाए, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह संख्या क्या कहलाएगा? उस संख्या क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक, अब देखिए वर्गमूल के अंतर्गत क्या, और उसके बाद इसमें वर्गमूल भी देख लीजिए। उस संख्या का गुणनफल वर्गमूल कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इस संख्या का जो है, इस संख्या का क्या कहलाएगा? गुणनफल क्या कहलाएगा? वर्गमूल कहलाएगा। जैसे देख लीजिए, वर्गमूल को व्यक्त करने के लिए आप क्या करते हैं? अंडर रूट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब अंडर रूट का प्रयोग करते हैं कि मतलब करड़ी का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे देखिए अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी संख्या n के वर्ग को n स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि वर्गमूल को क्या कहते हैं? अंडर रूट n का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया एक संख्या a लिए तो आप अंडर रूट a भी लिख सकते हैं, अंडर रूट y भी लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्या ले लीजिए, लेकिन वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए आप क्या करेंगे? अंडर रूट का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यह सभी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे देख लीजिए, आपने जैसे कोई भी संख्या ले लिया 4। अब उसी संख्या का 4 में ही जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 4 का स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक, अब यह जो संख्या हुआ यह क्या कहलाया? 4 का वर्ग कहलाया। ठीक, अब जब 4 का वर्ग कहला गया तो इसे हम क्या कह सकते हैं भाई? 4 का वर्ग कह सकते हैं। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं, और संख्याओं को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कितना भाई? हमने संख्या ले लिया मान लीजिए 20। अब 20 का 20 में ही गुणा करेंगे। ठीक, तो यह हो जाएगा क्या भाई? 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 20 का स्क्वायर हो जाएगा तो यह गुणा करने पे 400 आएगा। कितना आएगा भाई? 400 आएगा। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि इस जो संख्या 20 है, 20 का 20 में गुणा कर दे रहे हैं, तो ये हमारे जो संख्या प्राप्त हो रहा है 20 का स्क्वायर, यह क्या कहलाएगा? 20 का वर्ग कहलाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्गमूल निकालने की हम विधियां को देखते हैं। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां होती हैं भाई? वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 विधियां होती हैं। कौन कौन? पहला होता है कौन सा भाई? गुणनखंड विधि, और दूसरा कौन सा होता है भाई? भाग विधि। ठीक, पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो हम एक एक विधियों को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं गुणनखंड विधि। पहला कौन सा भाई? गुणनखंड विधि को देखेंगे। गुणनखंड विधि के अंतर्गत हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना होगा? गुणनखंड विधि के अंतर्गत सभी को फैक्टर में, फैक्टर वाइज फैक्टर हमको क्या करना है? विभाजित करना है, यानी अभाज्य संख्या के रूप में विभाजित करना है। ठीक, तो पहला जब हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि, तो इसमें हम पहले गुणनखंड विधि को हल करने का एक शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद ताकि एक मेंटेनेंस नोट तैयार हो जाए आप सबके पास। देखिए गुणनखंड विधि हमारा क्या कहता है? इस विधि में संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं, यानी कि संख्याओं क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभाजित करते हैं। फिर क्या करते हैं? प्रत्येक जोड़े में से एक को लेकर गुणा करते हैं। जैसे आपने अभाज्य गुणनखंडों को ले लिया, उसके बाद उन सभी का क्या कर दिए? जोड़ा बनाइए, और जो गुणनखंड निकलेगा उसमें से एक संख्या होगा, उसमें से हम क्या करेंगे? एक संख्या को अलग अलग करेंगे, और अलग अलग करने के बाद उन सभी का आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा भाई?
वर्गमूल कहलाएगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे 64 का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आप 64 को क्या करेंगे, 64 को इस हिसाब से क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 2 से विभाजित कर लेंगे। यानी कहने का अर्थ है 6 बार आया, 1 आया, 2 3 4 5 और 6, 6 बार कितना आया, 6 बार 2 आया। ठीक, अब देखिए अब 64 को हमने क्या कर दिया, फैक्टर लिख लिया, 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2। अब देखिए 2 2 का जोड़ा बनाइए, इसमें से 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 2 जोड़ा का बन रहा है, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है। अब आप क्या करिए, एक एक फैक्टर को अलग करिए, यानी निकालिए अलग से बाहर। तो इसको जब हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 2 निकल गया, 1 2 यहाँ पे निकल गया, 1 2 यहाँ पे निकल गया। अब इन सभी का आपस में जब गुणा करेंगे 2 का 2 में करेंगे 4, और 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि हमारे कहने का अर्थ है कि इन 64 का वर्गमूल कितना है भाई, 8 आ गया। ठीक, और एग्जाम्पल को देखते हैं। गुणनखंड विधि निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि जितनी भी बड़ी संख्या दी रहेगी, गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले उसको क्या करिए, गुणनखंड करिए। गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिए, और उसके बाद क्या करना है, फैक्टर करना है आप सभी को। फैक्टर का मतलब क्या है कि सभी को क्या करते हैं, फैक्टर करके गुणा करना है। ठीक, गुणा करने के बाद इन सभी में जैसे आप जोड़ा जोड़ा बनाते आइए, जितने भी जोड़े बनेंगे उसमें से एक संख्या को अवश्य निकाला जाएगा। ठीक, चलिए ये तो अभी 2 2 वाला था, और आगे देखते हैं और अलग संख्या देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जैसे आप लिख दीजिए 100। अब आपसे पूछा जाए कि इसका वर्गमूल निकालिए। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए इसको हल करिए तो आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 100 को इस हिसाब से लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद 2 से विभाजित करिए इसको, तो कितना आ जाएगा भाई 50। फिर 2 से विभाजित करिए, कितना आएगा 25। अब 25 जो होता है, मैंने जब गुणनखंड पढ़ाया था आप सभी को बताया था कि 25 जो होता है यह 2 से विभाजित नहीं होता है। 25 किससे विभाजित होता है भाई, 5 से। 5 को 5 से विभाजित करिए, फिर 5 से 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हमने गुणनखंड लिखा, 2 गुणा 2 और गुणा कितना 5 और गुणा 5। ठीक, अब इसको अंडर रूट में लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या करिए, अब देखिए इसमें से मिलान करिए, यहाँ पे 1 2 मिल रहा है, यहाँ पे 1 5 मिल रहा है। ठीक, अब तो इसमें से 2 निकालिए, और इस वाले इसमें से क्या निकालेंगे 5। अब इन सभी का आपस में क्या कर देंगे, गुणा। 2 और 5 का गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। ये हमारा 100 का क्या हुआ, वर्गमूल हो गया। ठीक, चलिए और आगे एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे देखिए मैं एक संख्या और लिख दे रहा हूँ आप सभी के सामने यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 625। अब आपसे पूछा जाए कि इसका क्या ज्ञात करिए, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन 625 को क्या करेंगे, आप इस हिसाब से बनाएंगे, और उसके बाद 2 से विभाजित करेंगे तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, जब 2 से विभाजित नहीं होगा भाई तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित नहीं होगा तो यह किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित करेंगे। तो 5 से विभाजित करेंगे, 5 1 5। ठीक, 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से विभाजित करेंगे, अब उसके बाद कितना आएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 पंचे 125। फिर 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और फिर 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को यहाँ पे आपस में लिखेंगे, अंडर रूट में करके लिखेंगे, और उसके बाद 5 गुणा 5 और गुणा 5 और गुणा 5, 4 बार 5 आया है यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद इसमें से मिलान करिए, यहाँ पे 1 5 5 मिल रहा है, यहाँ पे 5 5 मिल रहा है, तो एक इसमें से 5 निकाल लेंगे। ठीक, और एक इसमें से 5 निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करिए। 5 में 5 का गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई, 25 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 625 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न को हम लेते हैं जो आपने थंबनेल में देखा होगा, कितना भाई, 484। कितना देखे होंगे आप, 484 को देखते हैं। अब इसको देखते हैं, 484 को आप हल कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस हिसाब से इसको बनाएंगे, इसको अंडर रूट में लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 से विभाजित करिए इसको। ठीक, 2 से जब विभाजित करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 242 आ जाएगा। ठीक, अब फिर 2 से विभाजित करिए आप इसको, तो कितना आ जाएगा, 121 आएगा। कैसे आया, गुणनखंड करने पे आप भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करिए, 11 से विभाजित करेंगे। जब 11 से विभाजित करेंगे तो 11 में कितना होता है भाई, 121 होता है। फिर 11 संख्या किससे विभाजित होगा, 11 से ही विभाजित होगा। हमारे पास जो निकल गया कितना भाई,
अंडर रूट में निकल गया 2 गुणा 2 और गुणा 11 और गुणा कितना भाई 11। ठीक, अब इसके क्या करेंगे, इन सभी को आपस में मिलान करिए, 2 का 2 मिलान करेंगे और 11 का 11 मिलान करेंगे, तो यहाँ से 1 2 बाहर निकल आएगा और उसके बाद यहाँ पे 11 1 बाहर निकल के चला आएगा। अब उसके बाद इन सभी का क्या करिए, आपस में गुणा करिए, 2 का 11 में गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 22 आ जाएगा। ठीक, अब जब 22 आ गया तो यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, 484 का जो वर्गमूल निकल गया कितना भाई 22 निकल के चला आया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट विधि देखते हैं, कौन सी भाई, भाग विधि। यह भाग विधि बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का भाग विधि से वर्गमूल निकालने में बहुत ही यूजफुल होता है यह। ठीक, चलिए देखते हैं भाग विधि क्या होती है। भाग विधि में क्या होता है, दी गई संख्या में दाईं ओर से 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। पहला काम इसमें 2-2 का अंक का जोड़ा बनाना होता है, और जितने भी संख्या अगर जोड़ा बनने के बाद बच जा रहे हैं उसको वैसे सिंगल डिजिट में ही रहने देंगे। और उसके बाद अगला हमारा क्या कर रहा है, तत्पश्चात नीचे दिए गए क्या है वर्गमूल ज्ञात करते हैं, जैसे इस विधि में क्या ज्ञात किया गया है। तो आप पहले हम बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को बता रहे हैं, इस हिसाब से आप इस विधि से आप निकालिएगा। ठीक, तो देखिए दाहिनी तरफ से हमने जोड़ा जोड़ा बना लिया इस हिसाब से। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी संख्या ऐसी संख्या लेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि जो यह 9 है, संख्या जो 9 है, इससे कोई भी संख्या लें ताकि उसी संख्या का उसी में गुणा किया जाए, ताकि यह संख्या 9 से अधिक ना जाए। 9 के बराबर हो जाए चल जाएगा, लेकिन 9 से अधिक ना होने पाए। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मैंने संख्या ले लिया 1, पहले इस 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, अब संख्या 2 को जैसे हम ले रहे हैं, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और अगर संख्या हमने 3 को लिया, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 9 आ जाएगा। तो आप बताइए इसमें से हम कौन सी संख्या लेंगे, ना तो 1 वाला लेंगे और ना तो 2 वाला लेंगे, कौन से भाई 3 वाला लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो जैसे कोई भी संख्या आप लीजिए मन से अपने, ऐसी भी संख्या लीजिए ताकि यह क्या करे, नियर अबाउट उसके तक पहुँच जाए, जो संख्या हमारे पास रहे उसके तक पहुँच जाए या तो बराबर हो जाए। तो 9 का 9 बराबर हो जाएगा, 3 से हमने कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए हमने 3 को लिया। ठीक, अब 3 का 3 में गुणा किया, कितना आ गया, 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब जो भी संख्या लेंगे इस वाले पूरे प्रश्न में हमको क्या करना है, 3 बार ऐसे ही संख्या 3 लिखना है। कहाँ कहाँ, पहली बात तो 3 बार हमने ले गए तो यहाँ लिखेंगे, और जितनी बार ले गए 3 बार ले गए। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, 1 3 अपने मन से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है अभी हम बता दे रहे हैं आगे गुणा करने के लिए। ठीक, देखिए 3 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 6। लेकिन 3 में 3 का अभी हमने यहाँ पे गुणा किया तो आया हमारे पास कितना, 9। इसको 9 के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, पहला आप क्या काम करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, कोई भी अपने मन से अपोजिट कोई भी ऐसी भी संख्या अपने मन से लेंगे जो यह क्या करे, उस वाली संख्या यानी 9 के लगभग पहुंचा दे, यानी बराबर पहुंचा दे। और उसके बाद क्या करना है, 3 स्थान पे क्या करना है, 3 को वैसी संख्या को लेना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 3 हमने यहाँ लिखा, फिर 1 3 यहाँ पे लिखा, 1 3 यहाँ पे लिखा। अब हम इसको और इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए। और उसके बाद यहाँ हमारे पास आ गया कितना भाई, 6 आ गया। अब उसके बाद क्या करिए, 3 में 3 का क्या करिए, जोड़ दीजिए। और उसके बाद क्या करिए, फिर 3 में 3 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे 9, और 9 को 9 से घटाएंगे तो कितना आएगा, कट जाएगा हमारा। अब उसके बाद यहाँ डबल जीरो हम क्या कर देंगे, ऐसे भी इसको ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करिए, यहाँ पे जो संख्या 6 लिखा गया है, ठीक, यानी कि जो संख्या 6 लिखा गया है, अब इसको 6 को ऐसे लिखिए। अब कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए ताकि यह क्या करने के गुणा करने पे क्या कर दे, जीरो कर दे। अब आप जानते हैं जीरो करने का अर्थ है कि किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे भी अगर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 6 लिखा, तो इसको आप बगल में आप क्या लिखिए, जीरो लिखिए। और उसके बाद फिर नीचे संख्या जीरो से गुणा भी कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ। देखिए 6 आएगा, 6 का जीरो का गुणा जीरो में करेंगे तो आएगा कितना भाई, जीरो आ जाएगा। जीरो का गुणा 6 में करेंगे तब पर भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यानी हमने जीरो से जीरो बार ले गया, और उसके बाद यहाँ पे जीरो भी लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद एक जीरो यहाँ लिखेंगे। मैंने बताया भाई कोई भी संख्या अगर लेंगे तो 3 बार अवश्य गुणा करेंगे। अब देखिए जीरो का गुणा 60 में करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब गुणा किया तो पूरा क्या कर दिया, इसको जीरो कर दिया। अब ये यह पूरी तरीके से जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और उसके बाद देखिए अब इसको आप जोड़ेंगे तो 60 में जीरो जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आया, 60 ही निकल गया। लेकिन हमारा जो फाइनल उत्तर होगा, फाइनल उत्तर हमारा क्या होगा, यह 30 कहलाएगा, ठीक। क्योंकि यह जितनी बार ले जाएंगे यह हमारा क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। अब आपने देखिए यहाँ पे ऐसे ही किया है, ठीक, 30 यहाँ पे भी निकाला गया है, ठीक। चलिए आशा करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल को और हम लेते हैं।
पे एक संख्या हम लिख दे रहे हैं जैसे 1296। अब आपसे पूछा जाए इसका भाग विधि से क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 1296 के ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस हिसाब से बनाएंगे। अब उसके बाद दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते चले जाइए, दाहिने तरफ से इस तरफ से जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे 2 अंकों का जोड़ा, यहाँ पे 2 अंकों का जोड़ा। अब उसके बाद हमारा अगला काम क्या होगा, संख्या हमारे पास शुरू में क्या निकल गया है 12। अब हम कोई भी संख्या ऐसा लेंगे कि उसका उसी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए या 12 से कम होना चाहिए, ठीक। अगर हमने एक संख्या को ले लिया भाई 2 गुणा 2 का, अब उसके बाद हमारे पास निकल गया कितना भाई 4। अब हम क्या करेंगे 3 गुणा 3 लिखेंगे, कितना निकल गया है हमारे पास 9। और 4 गुणा फिर 4 लेंगे, कितना है हमारे पास निकल के 16। अब देखिए 4 ले रहे हैं तो छोटा हो जा रहा है, 9 ले रहे हैं ये भी छोटा हो रहा है, और 16 को ले रहे हैं तो यह कितना हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो हमने बताया कि छोटा हो जाए ठीक है, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे 4 का 4 में गुणा कर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यह 16 हो जा रहा है, तो हम 3 को लेंगे, ठीक। अब 3 को 3 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक 3 और लिखेंगे, ठीक। अब 3 में गुणा करेंगे, यहाँ पर हमारे पास निकल गया कितना 9। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। अब 12 में से फिर 9 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, 3 आ गया, ठीक। अब उसके बाद कोई भी संख्या देखिए, अब क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को ऐसे लिखेंगे 96 को, ठीक। अब कोई भी संख्या ऐसा लीजिए ताकि उस संख्या का उसी में गुणा किया जाए और हमारे पास 396 से अधिक न जाए। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक संख्या ले लिया जाए 6 और उसके बगल में लिख लिया 5, जो सब बगल में 5 लिख रहे हैं उसके बटे भी क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। अब इन सभी का गुणा करिए, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 आएगा, फिर 5 का गुणा 6 करेंगे 30 आएगा, 30 और 2 32 हो जाएगा। लेकिन यह कितना आ रहा है 325, हमको लाना कितना भाई, लाना है हमको 396 लाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब हम कितनी बार ले जाएंगे भाई, 6 बार ले जाएंगे, 6 बार ट्राई करते हैं, ठीक। और 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, और फिर 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक। तो टोटल निकल के कितना आया हमारे पास 396, और हमको चाहिए कितना भाई 396 ही यही चाहिए। तो हमने कितनी बार ले गया, 6 बार ले गए, तो यहाँ पे लिखिए एक बार 6 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे एक बार 6 लिखेंगे, उसके बाद इस तरफ का जोड़ेंगे, और यहाँ पे कितना है हमारे पास रिजल्ट निकल के 396 निकल के आया। अब इन सभी को घटाइए, 6 में 6 घटाएंगे तो यह भी कट जाएगा, 9 में 9 से घटाएंगे तब पर भी यह 0 आ जाएगा, और 3 में 3 घटाएंगे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया कितना भाई 36। ये इस वाली जो 36 संख्या आई है ये हमारे पास क्या है, फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया, यानी कि यह 36 क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कॉन्डी से संबंधित हमने कुछ नियम, महत्वपूर्ण नियमों को यहाँ पे रखे हैं हम। देखिए जैसे पहला नियम देखते हैं, जैसे अंडर रूट में ए बी लिखा गया है, इसका मतलब यही है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे कर्णी में ए और अंडर रूट, कर्णी में ए और कर्णी में बी, यानी अंडर रूट ए और गुणा अंडर रूट बी लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए अगर कोई भी संख्या गुणा में है अंदर कर्णी के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए आपने 3 और गुणा 5 में है, तो आप इसको अलग भी लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कर्णी में 3 और गुणा कर्णी में 5 भी लिख सकते हैं, ठीक। यही चीज़ यहाँ पे इस वाले नियम में कहा गया है कि आप क्या करते हैं, संख्याओं को अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं, अब दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जैसे किसी भी संख्या की घात लिखा है, कोई भी संख्या घात लिखा है, घात क्या लिखा है, ए बी की घात 1/2, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो कहीं भी अगर कर्णी अगर हटेगी तो घात में क्या लगाया जाता है, घात में 1/2 लिखा जाता है, यानी कितना लिखा जाता है भाई 1/2 लिखा जाता है। वही चीज़ यहाँ क्या किया गया है कि 1/2 कर्णी को हटा के क्या कर दिया गया है, घात लगा दिया गया है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या किया गया है, फिर इसके बाद अंडर रूट में इसको बंद कर दिया गया है, ठीक। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और आगे कैसे लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट ए लिखा है तो क्या कर सकते हैं, ए के घात 1/2 लिख सकते हैं गुणा, और फिर बी के घात क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। इस वाले को अलग अलग भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे अंडर रूट में बटे के रूप में है a/b। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट ए ऊपर लिख सकते हैं, अंडर रूट बी नीचे भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं आप,
यहाँ पे देखिए, जैसे अंडर रूट ए ऊपर भी लिख सकते हैं और अंडर रूट बी नीचे, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस वाली संख्या को जो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इस वाली संख्या को ए के घात क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं पूरे के बटे। देखिए अब बी के घात क्या सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। इस वाले बी को इस वाले ए को हमने अलग अलग भी लिख दिया। ठीक, कहने का अर्थ यह है कि मतलब रूट को कैसे हटाया जाता है, यही सब यहाँ पे विशेष नियम दिया गया है, ताकि यह आगे चल के जितने भी अंडर रूट वाले प्रश्नों को हल करने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होने वाली है। ठीक, चलिए और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे आपसे ले लिया, जैसे अंडर रूट में 3/7 ले लिया। ठीक, अब आपको कहा जाए कि इसको अंडर रूट हटाइए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, अंडर रूट को 3 ऊपर लिखेंगे और अंडर रूट 7 नीचे लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, 3 के घात क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, और 7 की घात क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। ठीक, यानी अंडर रूट क्या करेंगे, आप अलग करेंगे। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है निकल के आया, क्या होगा, इसका विस्तारित रूप निकल के चला है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। चलिए अब हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।